ओम नमः शिवाय। आज का वीडियो अत्यंत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, जन्म कुंडली निर्माण के लिए सही समय, स्थान और तारीख क्यों आवश्यक है, इस विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये विषय शायद अभी तक मैंने इस पर कोई वीडियो देखा नहीं है। थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी को हम इसमें कवर करेंगे। ये विषय उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जो ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यानी ज्योतिषी बनना चाहते हैं। और ये विषय उतना ही इंटरेस्टिंग होगा उन लोगों के लिए जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, कुछ जानने में रुचि रखते हैं। तो हम लोग आज वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। और आगे बढ़ने के पूर्व, जैसा कि हमारा ये नया चैनल है, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें। हाँ, एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा, यदि इस विषय को समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप एकदम स्वतंत्र हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे दिए गए मेल पर लिखें या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेज सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर तो मैं हमेशा देता हूँ। तो आइए चलते हैं, और इसको जानने के लिए आइए चलते हैं अपने सिस्टम पर। तो हम आ चुके हैं सिस्टम पर और हम समझेंगे कि कुंडली निर्माण के लिए क्यों आवश्यक है सही जन्म समय का, और तारीख और स्थान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इस वीडियो में थोड़ा एस्ट्रोनॉमी को हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपकी ज्योतिष की प्रैक्टिस में या फिर आपकी जानकारी में एक माइलेज का काम करेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे LMT यानी लोकल मीन टाइम को, और उसके बाद हम लोग IST को थोड़ा समझेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि ग्रीनविच यानी GMT 5.30 यानी 5 hours 30 minutes है। ये कैसे होता है और GMT क्या है यानी ग्रीनविच मीन टाइम क्या है, हम लोग इस वीडियो में इस बात को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम का। तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, पूरी गोलाकार पृथ्वी है, और GMT लाइन हम इसको बोलते हैं। GMT लाइन यानी ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड लाइन है, इसको हम GMT लाइन कहते हैं। GMT क्यों कहते हैं, ये मान के चलिए चूँकि ब्रिटिशर्स का धरती के अधिकतर हिस्सों पर शासन रहा है और इसका फ़ायदा उन्होंने लिया, और उन्होंने अपने देश को यानी लंदन के में एक जगह है ग्रीनविच, आप ये मान लें कि इस स्थान पे ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, जिस लाइन पर उन्होंने 0 hours माना, यानी यहीं से समय की गणना होती है। पूरी दुनिया में कहीं भी आप होंगे तो जो समय की गणना होगी वो यहीं से होगी, यानी इस ग्रीनविच से। ये जो आपकी लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इसी लाइन से समय की गणना की जाती है। ये एक वर्चुअल लाइन है, यानी एक्चुअली कोई लाइन तो है नहीं, और इस लाइन को ही हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर लाइन भी कहते हैं। तो आप ये GMT आपने समझ लिया कि यहाँ पर कुल मिला जुला के 0 hours होते हैं, यानी आप कहीं के समय की गणना होगी तो यहाँ पर आप इसको 0 hours मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अब एक बात और समझ लें आप कि पृथ्वी अपनी धुरी पर, मान लीजिए ये पृथ्वी है तो ये अपनी धुरी पर घूमती है, ये तो हमें जानकारी है ही है। ये एक चक्कर यानी 360 डिग्री एक चक्कर घूमती है, तो यानी कुल होता है ये 360 अंश या 360 डिग्री। इतना कवर करने में पृथ्वी को कुल 24 घंटे लगते हैं। तो यदि हम इस कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन को मैं आप लोगों से बोलूँगा कि इसको आप एकदम कंठस्थ करके रखिएगा इस कैलकुलेशन को, क्योंकि है तो बड़ी छोटी सी चीज़, लेकिन आपकी ज्योतिष की प्रैक्टिस में या तो फिर आपके ज्योतिष ज्ञान में ये बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि ये आप ये कह लें कि ये बेस है ये। तो 24 घंटे में, तो अगर हम 1 घंटे की गणना करें कि 1 घंटे में पृथ्वी का क्या ट्रेवल होता है, तो आप ये सीधा सीधा आ जाएगा 15 अंश या 15 डिग्री। तो अब हम लोग इसको और शॉर्टन कर लें, तो 1 अंश का मान यानी 1 डिग्री का मान यदि निकालेंगे तो ये आएगा 4 मिनट। ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले की ज़रूरत यानी इस फार्मूले की आवश्यकता आपको ज्योतिष के किसी भी चार्ट में कहीं भी आप देखेंगे तो इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसलिए इस बात को विशेष तौर से आप याद कर लें।
अब हम लोग आईएसटी को समझ लें कि आईएसटी क्या है। जैसे ये आईएसटी है, ये लाइन दिख रही है जो, ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जहाँ से होता है, ये 5.30 जो लिखा हुआ है ये क्या है। तो ये जो 5.30, जैसे अब यहाँ देखिए मैंने आपसे बोला था कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो देशांतर का जो बेन अंशात्मक जो अंतर है, ये अंतर होता है टोटल, आप ये समझ लें यहाँ पर कि जो डिफरेंस होता है ये होता है आपका 82 अंश और 30 मिनट, ये अंतर है यहाँ से, यानी इस जीएमटी लाइन से जो आईएसटी जहाँ पर फिक्सेशन होगा। अब इसमें आगे बढ़ने के पूर्व आपसे बता दें कि 1906 के पूर्व, सन 1906 के पूर्व भारत में मल्टीपल टाइम जोन हुआ करते थे। जैसे गुजरात में यदि हैं तो आप वहाँ का समय अलग होता था, दिल्ली का समय कुछ अलग होता था, नॉर्थ ईस्ट में है तो वहाँ का समय कुछ अलग होता था। परंतु इसमें व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 1906 में संपूर्ण भारत के लिए एक टाइम जोन बनाया, जो कि टाइम जोन आपको यहाँ पर जो विजुलाइज्ड है, जो ये लाइन दिख रही है, ये टाइम जोन का निर्धारण किया गया। अब ये जो टाइम जोन यानी ये जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है जो इंडिया में गुजर रही है, ये भारत के 6 राज्यों से गुजरती है। और आप ये जान लें कि जहाँ पर ये टाइम का फिक्सेशन हो रहा है, जहाँ से भारत में समय का निर्धारण हो रहा है, ये चूँकि हम वाराणसी में हैं तो वाराणसी के एकदम नियर बाय मिर्ज़ापुर शहर से ये लाइन गुजरती है। ये मान लीजिए ये मिर्ज़ापुर का बेल्ट है ये, तो यहाँ से ये लाइन गुजर रही है ऐसे सीधे ऊपर भारत के नक्शे को पूरी क्रॉस कर रही है, यानी भारत के सेंटर में है ये लाइन। तो इस लाइन पर जो टाइम जोन है, यानी जैसे हमने बताया आपसे अभी, ये क्या है, 82 अंश और 30 मिनट का है। ये डिफरेंस कहाँ से है ये, यानी ये जो ग्रीनविच मीन टाइम जो लाइन है ये, इस लाइन से यहाँ का जो डिफरेंस है टाइम का 5 घंटे 30 मिनट है। तो अगर 5 घंटे 30 मिनट को आप डिग्री में बदलेंगे तो डिग्री क्या आएगी, यही 82 डिग्री 30 मिनट का जो है ये जोन आएगा। तो आप इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है ये हम अभी आगे बात करेंगे। तो यानी कैलकुलेशन तो आप समझ ही गए होंगे कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82 डिग्री 30 मिनट को जब आप टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 घंटे और 30 मिनट आता है, और यही डिफरेंस है। अच्छा, अब इसका प्लस का भी मतलब मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। प्लस का मतलब जीएमटी से ईस्ट आप कहीं भी लिखेंगे देखेंगे तो यहाँ पर ईस्ट लिखा होगा। जैसे 82 डिग्री 30 मिनट का जो टाइम है, वहाँ पर आप जब किसी का आप कुंडली देखते हैं तो वहाँ पर जब लॉन्गिट्यूड देखते हैं तो वहाँ ईस्ट लिखा होता है, यानी जीएमटी से हम ईस्ट में हैं। तो सूर्योदय जब भी होगा तो लंदन से यानी ग्रीनविच से लगभग 5.5 घंटे पहले हमारे यहाँ सूर्योदय होता है। यानी जहाँ पर ये आईएसटी लाइन यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन, ये देशांतर लाइन गुजर रही है, ये 5 घंटे 30 मिनट पहले यहाँ पर सूर्योदय होगा। कहाँ से, ग्रीनविच मीन टाइम जो लाइन जोन है, ये जहाँ पर लंदन, स्पेशली लंदन आप समझ लें, वहाँ से 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है। तो मैं समझता हूँ इस बात को तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम लोकल मीन टाइम को समझ लें। लोकल मीन टाइम ये क्या है। अब इस बात को समझने के लिए मैं आपको ले आता हूँ एक छोटा सा, आप जब भी आप किसी का कुंडली बनाते हैं तो आपको एक लॉन्गिट्यूड जो दिखता है, जैसे कि मान लीजिए सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि कोहिमा नागालैंड का जो टाइम जोन है, वो लॉन्गिट्यूड जो है 94 डिग्री ईस्ट में है। कहाँ से, जीएमटी लाइन से, जो हमारा देशांतर लाइन जो जीएमटी यानी ग्रीनविच पे है, लंदन में है, वहाँ से 94 डिग्री के अंतर पर है। और मेरी एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मैंने 1 डिग्री बराबर 4 मिनट बताया है, वही कैलकुलेशन यहाँ पर लागू होता है। लैटिट्यूड के बारे में हम अभी बात करेंगे, यानी अक्षांश के बारे में अभी बताएंगे। अब भुज में देखिए आप जरा ध्यान से कि भुज में क्या हो रहा है। कोहिमा में नागालैंड यानी नॉर्थ ईस्ट में 94 डिग्री ईस्ट है, भुज में क्या है, ये 69 डिग्री ईस्ट है। तो कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है ये आ रहा है लगभग, मैं समझ रहा हूँ, मान लीजिए हम मिनट्स को अभी इग्नोर कर दें थोड़ा सा, तो ये लगभग 25 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो 25 डिग्री को यदि आप समय में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 मिनट हो जाएगा।
100 मिनट्स। तो अब आप लोकल टाइम में जो लोकल मीन टाइम होता है, जो हम निकालने की बात कर रहे थे LMT की बात, तो आप इससे अंतर समझ सकते हैं टाइम जोन का। तो जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म गुजरात में हुआ हो, यानी भुज में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसका लॉन्गिट्यूड क्या होगा, 69 डिग्री होगा ईस्ट। और वहीं पर किसी व्यक्ति का जन्म अगर कोहिमा में हुआ है तो उसका लॉन्गिट्यूड जो होगा 94 डिग्री होगा। और इस अंतर को तो आपने देख लिया। सॉफ्टवेयर्स देखिए ऐसा है कि इसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है। सॉफ्टवेयर्स तो इस डिफरेंस को एकदम आसानी से क्लियर कर देते हैं। ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स में प्रोग्राम इनबिल्ट होता है। तो आप लोकल मीन टाइम का अंतर समझ गए होंगे। अब इसमें क्या है, क्योंकि यदि आप जिस लॉन्गिट्यूड पे होंगे तो ग्रहों की स्थिति तो उसी के अनुसार ही ना बदलेगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक राशि का मान 30 अंश का होता है। जैसे हमने पहले भी बात किया था कि एक राशि का मान जो है, एक राशि का मान 30 अंश का होता है। तो अब आप ये समझें कि अगर 25 अंश का डिफरेंस है इन दोनों जगहों में, जो कि दोनों जगह भारत में ही है, तो अब इससे क्या हो सकता है, लग्न में परिवर्तन हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है कि भाई मान लीजिए एक भुक्ति दशा अगर किसी की देखेंगे आप, जो निकाला जाता है, जिसे ग्रहों की जो विंशोत्तरी दशा में महादशा और अंतरदशा की बात की जाती है, तो वहाँ पर ये ज़बरदस्त अंतर इसका दिखेगा आपको, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो इस अंतर को लग्न राशि, आप समझने की लग्न राशि बदल सकती है, और लग्न का अंश बदलने से दशाओं और अंतरदशाओं का अंतर बदल सकता है। इस अंतर से एक चीज़ और मैं कवर करना था जो कि छूट गया है, ये मैं अक्षांश की बात करूंगा यहाँ पर, यानी लैटिट्यूड। ये क्या है, जब भी आप किसी का नक्शा बनाते हैं तो आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड तो आपने समझा जो टाइम जोन का डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को आप समझ लें, जो ये बीच की लाइन आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं इक्वेटर, यानी इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर। अब इससे जब हम यहाँ पर मान लीजिए कि यदि हम यहाँ पे हैं, अगर यहाँ पे हैं, तो इससे इसकी एक जो डिग्री बनती है, अब मान लीजिए यहाँ पर हम हैं तो एक यहाँ पर डिग्री बनेगी 23 अंश होगा। तो ये चूंकि ऊपर की तरफ है तो हम इसको बोलेंगे नॉर्थ। तो आपने अक्षांश को समझा, देशांतर को समझा, और अब लास्ट में मैं समझता हूँ कि इतने डिटेल के बाद तो आप समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस होता है और क्यों हमें आवश्यकता पड़ती है सही जन्म समय और तारीख की और स्थान की ज़रूरत, क्योंकि उसी के अनुसार फिर कुंडली में ग्रहों का सही प्लेसमेंट होता है और उसी के अनुसार आप प्रेडिक्शन कर पाते हैं।